Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने 7.3 B lift पढ़ना है. I hope by now you have done with your bridging activity. So let's move towards our learning outcome. आज का हमारा learning outcome क्या है? हमने major trade और occupations देखने हैं of people of मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. अभी हमने देखना है कि वो कौन कौन सी तिजारत करते थे और वहां पे जो पेशे थे वो कौन कौन से थे. So let's see. मेसोपोटामियंस ट्रेडेड विद नेबरिंग सिविलाइजेशंस. जो नेबरिंग सिविलाइजेशंस थी वो कौन कौन सी थी मेसोपोटामिया की? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके अलावा इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, जिनके साथ मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो तिजारत करते थे. और क्या तिजारत करते थे, क्या क्या एक्सपोर्ट्स थी और क्या क्या इंपोर्ट्स थी, वो अभी हम देखते हैं. उससे पहले आप ये मैप देखें. इस मैप में आपको शो किया गया है कि किस तरह से कौन सा रास्ता था ट्रेड का जो वो अपनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ तिजारत करने के लिए और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ तिजारत करने के लिए. ये जो है वो मेसोपोटामिया का इलाका था. मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो यहाँ पे नाइल रिवर के जरिए इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ तिजारत करते थे और यहाँ से इस रास्ते से इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ तिजारत करते थे. ये जो रास्ता था ये खुश्की का रास्ता था और ये जो रास्ता था ये पानी का रास्ता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ तिजारत करने के लिए. अब वहां पे जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट होती थी वो क्या थी? जो मेसोपोटामिया के लोग एक्सपोर्ट करते थे चीजें वो ग्रेन्स थे, पोट्री थी, लेदर गुड्स थी, ज्वेलरी थी और टेक्सटाइल और कुकिंग ऑयल था. और जो इंपोर्ट करते थे चीजें वो क्या थी? वो इंडियन आइवरी मंगवाते थे, पर्ल्स मंगवाते थे, एनाटोलियन सिल्वर मंगवाते थे और अरेबियन कॉपर और पर्शियन टिन था. इससे हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के अलावा पर्शियन जो पीपल थे उनके साथ भी तिजारत करते थे, इसके अलावा अरेबियन पीपल के साथ भी तिजारत करते थे और इसके अलावा एनाटोलिया के जो लोग थे उनके साथ भी तिजारत करते थे. मेसोपोटामिया के जो लोग थे वहां पे पोट्री बहुत अच्छी मिलती थी चूंकि उनके पास जो मिट्टी थी वो बहुत फर्टाइल थी और वो उसकी मदद से जो है वो बहुत अच्छे पोट्री की चीज़ें बनाते थे, बहुत अच्छे डेकोरेशन पीसेस बनाते थे. इसके अलावा वहाँ पे लैंड जो थी वो फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था. वहाँ पे ग्रेन्स और इस तरह की जो चीज़ें थी वो उगाई जाती थी जो वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरी सिविलाइजेशन को और उसके बदले में वो जो अपने लिए उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती थी वो वहाँ से इंपोर्ट करते थे. जो ऑक्यूपेशंस थे वहाँ पे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में वो कौन से थे? फार्मर्स थे, चूंकि एग्रीकल्चर का पेशा बहुत ज़्यादा था तो फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा. इसके अलावा मर्चेंट्स थे जो कि तिजारती थे और अपनी जो बनाई हुई अशिया थी, जो अपनी उगाई हुई अशिया थी उनकी तिजारत करते थे. इसके अलावा आर्टिस्ट थे जो पोट्री की चीज़ें बनाते थे, मट्टी से बर्तन बनाते थे और इस तरह की मुख्तलिफ अशिया बनाते थे. इसके अलावा जो है वो स्क्राइब्स थे, सोल्जर्स थे और अमरा थे जो कि जो मजहबी जो अमूर थे उनको सर इंजाम देते थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देन दिस इज योर फॉर्मेटिव चेक and the next one is your worksheet and the next one is your classwork and your thrive. I hope all of you have done well. We will meet in our next session inshallah. Allah Hafiz.